नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारे बीच असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं सतविंदर सिंह भाटिया सर। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीजीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, सहायक संचालक के लिए। और उसके लिए कई बच्चे डिमांड कर रहे थे सर कि गाइडेंस वीडियो बनाइए। खैर, इस पर वीडियो तो मैं ला दिया हूँ, बट आज खुद जो असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, और सिर्फ एग्ज़ाम निकाले हुए नहीं हैं, रैंक होल्डर भी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर में रैंक था इनका 15th रैंक। सिर्फ पीएससी नहीं बल्कि इन्होंने व्यापम भी निकाला हुआ है। 2016 के हॉस्टल ऑर्डर में इनका 13वां रैंक था। फिर पटवारी में 9वां रैंक और अमीन पटवारी में 6वां रैंक है। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए हुए हैं। और सीजीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में इनका क्या अनुभव है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले सर, जैसा कि सिलेबस आपके समय में भी थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हैं। आपके समय इंडियन जीएस था, यहाँ पे 2 पार्ट में है। एक छत्तीसगढ़ जीएस का पार्ट है और सेकंड पार्ट में पूरा एप्टीट्यूड है। तीनों लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, कंप्यूटर है और मैथ्स रीजनिंग है, ये पार्ट है। बट फिर भी बच्चों के मन में दुविधा है कि कितना पोर्शन मैथ्स रीजनिंग का कंप्यूटर का आ सकता है, ज़्यादा पोर्शन मैथ्स रीजनिंग कराएगा क्या, किस तरीके से तैयारी की जाए कि बच्चे सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँ? जनरली ये जो पेपर है 150 क्वेश्चंस आते हैं इसमें 50 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ जीके के हैं और 100 क्वेश्चन में आपका एप्टी रीजनिंग और लैंग्वेजेस और कंप्यूटर आता है। तो हमारे समय में लगभग 13 क्वेश्चन बसाए थे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और कंप्यूटर के थे। बाकी 87 क्वेश्चंस थे एप्टी और रीजनिंग के। तो इस बार भी लगभग 80 से 85 क्वेश्चन एप्टी रीजनिंग के आने की पॉसिबिलिटीज़ है और लैंग्वेज के 10-15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जिनको सिलेक्शन लेना है मोस्टली उनको एप्टी, रीजनिंग और सीजीजीके, ये 3 टॉपिक हैं, इन्हीं पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ 150 क्वेश्चन 130 to 135 क्वेश्चन इन्हीं तीनों टॉपिक से रहेंगे। तो ये मेरे हिसाब से जो एप्टी है, रीजनिंग है और सीजीजीके है, इन पे फोकस करने पे आप सिलेक्शन पा सकते हैं। और जो लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी और साथ ही में कंप्यूटर, इन पे 10 से 12 दिन इन पे दे देंगे तो मोस्टली जो क्वेश्चन है आउट ऑफ 15-20 50-75% तक क्वेश्चन इनके बन जाते हैं। जी, मतलब सर का कहने का मतलब कि अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं आता है, सीजी लैंग्वेज नहीं आता, हिंदी नहीं आता है, तो बहुत ज़्यादा उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है। वो आखिरी के 10-12 दिन आपके लिए काफ़ी रहेंगे। और बाकी मेजर 3 ही सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ जी के, मैथ्स और रीजनिंग, इस पे ज़्यादा फोकस करना और कहीं ना कहीं आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। सर ने भी आई थिंक 3-4 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे एप्टीट्यूड के आउट ऑफ 87, 83, 84 मेरे करेक्ट थे। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ्स और रीजनिंग आपका अच्छा रखना पड़ेगा आपको, और स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जीके तो आप 20-25 मिनट्स में टिक कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स को आपको अच्छी स्पीड रहेगी, तभी आप 85 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए, अगला सवाल पूछेंगे सर से। कई लोगों के मन में ये बात रहती है कि क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट है, बहुत बड़ा पोस्ट है, आप सीजीपीएससी के थ्रू मैक्सिमम क्लास 2 ऑफिसर तक ही जा सकते हैं। तो स्ट्रेस लेवल कितना रहता है, क्या बहुत ज़्यादा काम रहता है? तो सर से प्रैक्टिकल जानकारी ले लेंगे। हालांकि अलग अलग विभाग में अलग अलग पदों का अलग अलग काम है और अलग अलग नेचर है, तो स्ट्रेस लेवल उस हिसाब से रहता है। बट इस पोस्ट में कितना लोड है, कितना वर्कलोड है, कितना सुकून है, उसके बारे में बात करेंगे। इस पोस्ट की अगर बात करें तो ज़्यादा लोड है नहीं बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में। जैसे हम डीसी देखते हैं, डीएसपी देखते हैं, या पंचायत विभाग देखते हैं, या नगरीय निकाय देखते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा लोड नहीं है। केवल हमारी एक औद्योगिक नीति रहती है जो हर 5 साल में आती है। अभी एक नई औद्योगिक नीति आई है 24-30, तो उसी के अंतर्गत जो विभिन्न इंडस्ट्रीज़ को हम लोग छूट अनुदान देते हैं, उसी पे कार्य करना रहता है। और एक केंद्र शासन और राज्य शासन की जो योजनाएँ हैं, जैसे PMEGP, PMFME और अभी PM विश्वकर्मा, तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारा रोल रहता है। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है इस जॉब में, बिल्कुल भी। मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर क्लास 2 ऑफिसर, अगर आप देखें डिप्टी कलेक्टर या एनी अदर जॉब, तो उसमें स्ट्रेस रहता है। बट ये पोस्ट ऐसा है, इवन कई सारे स्टूडेंट हमसे जो जुड़ रहे हैं, ऑलरेडी क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट है, बट वो
चाह रहे कि ये भी फॉर्म भरें और अगर लग जाए तो रिज़ाइन करके इस पोस्ट में है। वैसे वर्क नेचर तो बता दिए क्या काम रहता है, बट फिर भी अगर 2 मिनट में डिटेल में बताना हो किस तरीके का काम रहता है। हाँ, हमारे यहाँ जैसे कोई उद्योग अगर लगा रहा है तो उद्योग लगाने में सबसे पहले उनको ज़मीन की आवश्यकता है, तो ज़मीन में रजिस्ट्री होती है। तो रजिस्ट्री में जो स्टैंप लगता है उसमें छूट के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो उसको स्टैंप शुल्क छूट मिलता है। फिर उसके बाद जो ज़मीन है उसको डाइवर्शन करना है तो उसमें जो शुल्क लगता है वो छूट मिलता है। फिर उसके बाद उनका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़ 3 करोड़, उन पर जो कैपिटल सब्सिडी मिलती है, फिर उस पर जो बैंक में उन्होंने लोन लिया है 1.5-2 करोड़ का, उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उस पर सब्सिडी मिलती है। तो इस प्रकार करीबन 7-8 प्रकार के सब्सिडीज़ और छूट जो है हमारा डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करता है। ठीक है। और मेरे ख्याल से क्लास ऑफिसर का पोस्ट है, सैलरी पर बात कर लेंगे। बेसिक आई थिंक 80 to 90,000 के बीच सर बनेगा जो फ्रेश ज्वाइनिंग रहेगा। फ्रेश ज्वाइनिंग है उनका 56-100 बेसिक रहेगा, और अभी जो HRA है वो 7% है और Tier 2 का 9% है और 53% अभी DA है। तो सभी को मिला के ग्रॉस जो है अभी 90 के आसपास बनेगा न्यू ज्वाइनिंग का, और इन हैंड लगभग 83-84 बनेगा। तो 80 से 90 हज़ार के लिए एटलीस्ट आप 8 से 10 घंटे तो डेडिकेट कर ही सकते हैं। तो मेहनत के लिए पीछे नहीं हटना। अगर आपको फल ज़्यादा चाहिए तो मेहनत भी आपको ज़बरदस्त तरीके से करना पड़ेगा। सर प्रमोशन का क्या स्टेटस रहता है, मतलब कितने साल में प्रमोशन क्लास 2 से क्लास 1 चले जाएंगे कि क्या चैनल है? वैसे तो प्रमोशन सामने जो वैकेंसीज अवेलेबल रहती है उसके ऊपर रहता है, लेकिन गैजेट में हमारे विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर 5 साल में प्रमोट हो जाते हैं, और डिप्टी डायरेक्टर से जॉइंट डायरेक्टर 3 साल में है। फिर उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर से एडिशनल डायरेक्टर भी 2-3 साल में प्रमोट हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर मीन्स क्लास 1 ऑफिसर हो जाएगा वहाँ पर 5 साल में। तो 5 प्रमोशन चैनल खैर वो डिपेंड करता है कि पोस्ट है कि नहीं, बट 5 साल में आप क्लास 2 से क्लास 1 जंप कर सकते हैं। और कोई ऐसा प्राइवेट गाड़ी सर आपको इशू? नहीं, वो या सरकारी गाड़ी है सर? हाँ, नहीं, वो डिपार्टमेंट के जो हेड रहते हैं, डिप्टी डायरेक्टर रहते हैं, उनको गाड़ी मिलती है। वो जो 5 साल में आप क्लास 1 बन जाएंगे तो आपको फिर एक ऑफिस यहाँ डिस्ट्रिक्ट ट्रेड इंडस्ट्री सेंटर हमारा ऑफिस रहता है, जिला व्यापार उद्योग केंद्र, फिर GM जो बोलते हैं GMDIG, उनको फिर गाड़ी मिलती है जब आप क्लास 1 में प्रमोट हो जाएंगे। जी, बात करके काफ़ी अच्छा लगा सर से और काफ़ी सहयोगी रहे सर। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। और अगर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी करनी है तो हमारा कोर्स है, बाजू में सारे डिस्क्रिप्शन आपको दिख जा रहे होंगे। सारे सब्जेक्ट्स मैं डील करने वाला हूँ, तो आप बेफिक्र होकर अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं। धन्यवाद।